आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। थोड़ी सी अब कल असद उमर साहब ने मुझे जो आदादुशुमार बताए थे, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान कर्जे भी वापस नहीं कर पा रहा। हमारा दुश्मन जो है ना सिर्फ ये चंद खानदान है, हमारा और कोई दुश्मन नहीं है इस मुल्क में, यकीन कर। लेकिन 10 महीनों में एक अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को, एक भागते दौड़ते मुल्क को, एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, वो मुल्क जिसकी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, उसको दिवालिया करवा दिया। मैं चीख रहा हूं, हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। मैं जितना आज परेशान हूं ना अपने मुल्क को लेकर के, इतना मैं आज से पहले कभी परेशान नहीं हुआ नाजरीन। हमारा तो वजीर खारजा हो गया, जो भी जाता है उनकी चेकिंग होती है, शलवार कमीज तक उतार देते हैं वहां पे सिक्योरिटी गार्ड। ये बात आप जब भी कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, अब कल असद उमर साहब ने मुझे जो आदादुशुमार बताए थे, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान कर्जे भी वापस नहीं कर पा रहा। तो एक्चुअल डिफॉल्ट भी पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन 10 महीनों में एक अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को, एक भागते दौड़ते मुल्क को, एक आगे बढ़ते हुए मुल्क को, वो मुल्क जिसकी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, उसको दिवालिया करवा दिया पीडीएम की हुकूमत ने, सहूलतकारों ने। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके समरात ये हैं कि आज वजीर दिफा कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद एहतसाबी की जरूरत है। तमाम चीज़ों का हल जो है हमारी ज़ात के अंदर है, चाहे वो हमारी इनफरादी अपनी ज़ात है या हमारी कौम की एक जो इज्तिमाई ज़िंदगी है, या उसमें मसाइल का हल हमारे पास है, IMF के पास नहीं। इस वक्त खुद एहतसाबी की जरूरत है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं। तमाम के मुल्क का दिवालिया निकल गया है। पाकिस्तान हैज़ डिफॉल्टेड, मुल्क दिवालिया हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये जो कह रहा है, हम उसी की ज़ुबानी आपको सुनवाई देते हैं कि हम इस वक्त जिस मुल्क में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका दिवालिया निकल जाएगा या ये दिवालिया हो जाएगा, तो असल में ये दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। ये कहना है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट के एक कॉलेज के कॉन्वोकेशन से एड्रेस करते हुए वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो दिवालिया हो चुका है। कहा जा रहा है दिवालिया हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हो चुका है ये तो। अच्छा, ये सवाल तो अवाम को आपसे करना चाहिए। आप ये अवाम से सवाल कर रहे हैं कि अवाम ने क्यों दिवालिया कर दिया। इस कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि गवर्नमेंट का बंदा ही जब ये कहेगा कि दिवालिया हो गया, या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई अनाउंसमेंट से पहले ही बता दो, जब ऐलान होगा तो बहुत भारी भरकम जो पहाड़ है वो सरों पे गिरेगा। तो ऐसा है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर लें, लोगों को, पब्लिक को तैयार करें, इस तरह की बातें कर दें, कोई इधर से एक ऐलान कर दे, कोई उधर से ऐलान कर दे, ताकि लोग तो पहले ही कहना शुरू कर दें वो तो पहले ही बता रहे थे। ये आप लोगों को तैयार कर रहे हैं इस बात पर। और दूसरी, इन्होंने ये बात की कि जो मसाइल का हल है वो IMF के पास नहीं है। एग्जैक्टली IMF के पास नहीं। आपको किसने कहा था IMF के पास जाने के लिए? और ये है कि चाइना की जो सरकारी शिपिंग कंपनी है उसने कहा है पैसे दो, पैसे कर दो तो फिर कंटेनर्स आएंगे। पहले अदायगी, पहले पेमेंट और उसके बाद कंटेनर्स आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा काम। आप पहले पैसे दें फिर होगा ये काम, पैसों के बगैर नहीं होता। चाइना के ऊपर जा रहा था, अब यकीन करो हर इंडस्ट्री वालों ने लेबर को निकाल दिया, ठीक है, आधे आधे लोगों को कम कर दिया। वैसे ही जो बकाया हमारा फार्मास्यूटिकल है वो वैसे ही कम हो गया था, बकाया इंडस्ट्री वैसे ही बंद थी, फार्मास्यूटिकल थोड़ा बहुत चल रही थी। इन लोगों अभी भी फार्मास्यूटिकल ने आधे, और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अगर ये हालात ऐसे रहें तो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ और दूसरे इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल बंद होने वाली है, और फिर जो है ना हम वही श्रीलंका का हालात होगा, और फिर ये कहेंगे कि मान रहे हैं ना कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। सर अगर डिफॉल्ट कर चुके हैं तो उनको बोलो खुदारा हम हाथ जोड़ते हैं, हमारा मुल्क छोड़ के आप चले जाओ। आप लोगों का वैसे ही बाहर बड़े बड़े बेंगलोर है, हमारा दुश्मन जो है ना सिर्फ ये चंद खानदान है, हमारा और कोई दुश्मन नहीं है इस मुल्क में। यकीन कर, मैंने 16 साल नौकरी की, मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ था।
अब हो गए हैं। अब हो गया। तो इसका मतलब है कि ये डिफॉल्ट के बाद तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, डकैतियां चोरियां बढ़ जाएंगी। सर ऑलरेडी बढ़ चुकी है यकीन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोग एक दिन ऐसे अचानक निकलेगा ना कि ना ये बाटा रहेगा, ना ये ग्रीन फार्मेसी रहेगी, ना ये दूसरी रहेगी, ना ये होटल में कोई। तो हालात ही ऐसे बना रहे हैं, अवाम ने मरना है या क्या करें? यही जैसे कोविड में कुछ इंग्लिश कंट्री में हुआ था कि लोग निकले तो उसने स्टोर नहीं छोड़ा, उसने बैंक नहीं छोड़ा, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। सर पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में हमारी यही राय है कि जो हमारे लीडर्स आए हुए हैं वो बिल्कुल करप्ट है, सीधी जो बात है करप्ट है। अगर आप उनके इंडिया की तो बात ही ना करें ना सर, हम इधर हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, वो हमसे बहुत ऊपर है। वो इधर उनके सीईओज, गूगल के सीईओज वो इंडिया वाले हैं, अभी यूट्यूब के बन गए हैं। अभी इंग्लैंड का जो चीफ मिनिस्टर के पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है वो इंग्लैंड का बना हुआ है, और हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजूहत क्या है? लोगों में नफरत डाल दी गई है सर, नफरत डाल लोगों को ये सिखा दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, ताकि अवाम इंडिया दुश्मन का चूरन खेलती रहे और हम अवाम की जिंदगी जीरन कर दें, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। पॉलिटिक्स सर ज़िंदगी अच्छी जीने की, वहाँ पर सारा जो है लेवल सारा जो है ना चल रहा है, और यहाँ पर जो है ना सारे लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। सर अगर इंडिया का एक कोई आम शहरी अब्रॉड कंट्रीज़ में जाता है तो उनकी सर रिस्पेक्ट होती है। हमारा तो वज़ीर ख़ारजा हो गया, जो भी जाता है उनकी चेकिंग होती है। आपने वो देख लें, आपने वो सुनी होगी कि चूरन बेच रहे हैं कि हमारा वो उनकी शलवार कमीज तक उतार देते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड। ये बात आपने सुनी होगी, ये हुआ है। ये वहाँ जाके भी जलील हो रहे हैं, अवाम को भी जलील कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी जलील कर रहे हैं, अवाम को भी जलील कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ वहाँ भी केस बना हुआ। मुझे अफसोस पता किस पे होता है? हमारी मीडिया पर होता है, और उसके बाद अपनी अवाम पर होता है कि हमारे लिए इशू क्या है। हमारे लिए इशू ये है कि जनाब फुला सियासतदान का मुकदमा फुला अदालत में लग गया, फुला सियासतदान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह की कसम ये आपके इश्यूज नहीं है। खुदारा मीडिया की बात मत सुने। मीडिया सुबह शुरू होता है कि जी आज अदालत के बाहर फुला लीडर भी पहुंच गया, उसने ये बयान दे दिया। अल्लाह की कसम मैं 15 साल मीडिया में गुजार चुका हूं, ये सब नॉन इश्यूज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले इश्यूज हैं। मैंने आपको पूरी खबर देनी है, आपको बताना है अभी कि किस लीडर ने, ये किस बंदे ने कहा है, और ये जो कह रहा है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, उसके बाद आपकी और मेरी घरों में कैसे फाके पड़ने वाले हैं मैं आपको वही बताऊंगा। मैं शायद वो वाहिद बंदा होऊंगा जो चीख रहा है, शुरू दिन से चीख रहा है कि खुदारा इन इश्यूज पे अपने हुकूमत को और मीडिया को झंझोड़ें। इस मुल्क में पेट्रोल नहीं मिलना, इस मुल्क में घी नहीं मिलना, आटा नहीं मिलना। मैं चीख रहा हूं, हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। अब अगला मरहला क्या है? दुनिया ने हमसे पीठ करना शुरू कर देनी है। मुल्क पैसे कमाता है पूरी दुनिया से कारोबार करके। आप पैसे, आपके मुल्क में पैसे कहां से आएंगे? एक्सपोर्ट करके। जब आप दिवालिया हो जाते हैं तो फिर आपसे कोई माल नहीं खरीदता, आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएंगे। ईरान वाला हाल होगा। $1 पता नहीं कितने लाख ईरानी तुमन का है। पता ना ईरानी करेंसी के साथ क्या हो रहा है? $1 उसके बेशुमार कितने लाख ईरानी तुमन बनते हैं। ये हाल होगा, पैसे की कदर खत्म है। मैं जितना आज परेशान हूं ना अपने मुल्क को लेकर के, इतना मैं आज से पहले कभी परेशान नहीं हुआ नाजरीन।